बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उसका तो कम से कम ये तो आपका फर्ज बनता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इन्हीं के एक और अनडिक्लेयर्ड रावी साहब जो है उनकी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान से कहा कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान ले आएं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े होने का फैसला किया। अब ये जो एक और टाउट है वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिमांड की गई कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट यहां लाएं। अच्छा, अब आपने जहन पे जोर देना है और याद करना है कि ये बातें होने से पहले टेलीविजन पर बहुत सारे अकाबरीन ने ये काम शुरू कर दिया था, पीटीआई के अंदर से भी और बाहर से भी, कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट अगर पाकिस्तान आ जाए तो ठीक है। तो अब आपने खुद सोचना है कि वो शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये बात की थी, दूसरे लोगों ने भी की थी। तो अब आप खुद सोचिए कि पहले इस्टेब्लिशमेंट यही मैसेज किस तरीके से डिलीवर करती है। पहले ये टाउट्स इस्तेमाल नहीं होते, पॉलिटिकल लोग पीटीआई के अंदर से बाहर से उनके थ्रू ये मैसेजिंग आपको की जाती है। आप अगर फिर भी नहीं सुनते, बाज नहीं आते, तो फिर जो मुज़ाकराती कमेटी है वो आपको ये कहती है कि आप लेकर आएं। अगर आप फिर भी नहीं करते तो फिर आपको टाउट्स कहते हैं कि अब आपको माफी नहीं मिलेगी, आपने ये नहीं किया, अब आपको हमने ठोक के रख देना, अब ये कर देना और वो कर देना। आगे सुनिए, अगली खबर है कि कुछ दिन ट्वीट रोक लें। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है ये कुछ दिन ट्वीट रोक लें, 4 दिन बाद कसर निकाल लें, एक की बजाय 2 कर लीजिएगा। अगर आपने माफी वैसे नहीं मांग सकते तो चलें दिल में ही मांग लें। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अब आप डेस्परेशन चेक करें कि सारी डेस्परेशन आके खत्म हुई है एक ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में आ जाए, और दूसरी डेस्परेशन ये है पाकिस्तान में इसलिए कि वो पाकिस्तान में शहबाज गिल के सुपुर्द पाकिस्तान के अंदर कर दिया जाए वो ट्विटर अकाउंट। फिर अगर बाहर से कोई भी बयानिया बन रहा है तो क्योंकि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो शहबाज गिल के पास होगा पाकिस्तान के अंदर, तो हम शहबाज गिल को कहेंगे कि चल भाई ये ट्वीट कर दे, तो जो हमारा बयानिया होगा वो हम पाकिस्तान से ट्वीट करवा लेंगे, तो हमें मसला ही खत्म हो जाएगा। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा जहां ट्विटर अकाउंट है वो दुरुस्त है और सही जगह से चल रहा है। अब राणा साहब कह रहे हैं कि 4 दिन चले, ट्वीट करने से ही रुक जाएं, आप दिल में कर लीजिएगा। तो इनसे को पूछे कि आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि आप पर ट्वीट करने पड़ते हैं, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि इमरान खान को ट्वीट करने पड़ते हैं और फिर आपको मसला होता है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि जेल में इमरान खान का रवैया और भी सख्त हो गया है। वो कहते हैं कि मैंने बनीगाला जाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे मेरे वर्कर्स की रिहाई चाहिए, पहले वर्कर्स को रिहा करें, फिर मेरी रिहाई के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं बात करने में, मैं यहां हूं बस, ठीक है मैं बैठ लेता हूं जेल में जितने साल भी बैठना पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं। ये भी एक और मिलिट्री बैक्ड दानश्वर हैं, मैं इन्हें टाउट तो नहीं कहूंगा, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, दानश्वर कहूंगा, मिलिट्री बैक्ड दानश्वर है। अच्छा, उसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका बयान है। उनका बयान ये कि मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात के अंदर तअत्तुल इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से आया, क्योंकि कल परसों उन्होंने ऐसा कहा था और फिर ये सारा तज्जिया होता रहा कि उन्होंने ये क्यों कहा कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट की वजह से मुज़ाकरात ख़राब हुए। खासा लोगों ने उन पर तनकीद की और कहा कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बार बार आकर टेलीविजन पर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो आज उन्होंने बयान ये दिया है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात में तअत्तुल इमरान खान के ट्वीट की वजह से आया है, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने चाय कप में नहीं पीनी, मैंने चाय प्याली में पीनी है, लेकिन पीनी मैंने चाय है। माशाल्लाह शेर अफजल साहब अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपने सारी चीज़ें नोट कर ली आप, क्योंकि हम बड़ी खबर को तलाश कर रहे हैं, बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में करना क्या चाह रही है। अब अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के बदले हुए अंदाज, पिछले वीलॉग में सब कुछ डिटेल से रखा कि वो जजेस जो खुद से वकील थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी आप सख्त सवाल कर रहे हैं और वो जो सवालात पूछे वो आपके सामने रखे, और ये भी बताया कि कैसे कर्नल असद शेख साहब ने जो सजाएं दी 1923 के जो सीक्रेट्स एक्ट ब्रिटिश अंपायर ने बनाया था हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उसके मुताबिक सजाएं दी गई। अब जजेस के भी ये सारे के सारे तौर तरीके बदले हुए हैं। तो फिर ये क्या है, इसको भी साथ ही लिख लें। ये जो ऊपर सारी चीजें मैं आपको गिनवाता आ रहा हूं, इनके साथ ये भी लिख लीजिए। अब आगे चलिए। अब पीपल्स पार्टी का नून लीग पर पंजाब में सियासी दबाव बढ़ाने का फैसला, ये भी एक खबर है। अब पीपल्स पार्टी तो बेचारी, जो उनकी हालत है इस टाइम, या पहले भी थी, उनकी हालत ये कि ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको जो इन्होंने कहना है वो इन्होंने करना है, मीन जो चौधरी साहब ने कहना है। अब अगर वो ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने सियासी दबाव मजीद बढ़ाना है, तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा सियासी माहौल क्रिएट करना है, इलेक्शन का समा, थोड़ा सा ज़रा रियल अपोजिशन और ये वाले काम ज़रा करने, ताकि ज़रा समा बने इलेक्शन का और डाइवर्जन आए थोड़ी सी। जो तमाम फोकस इस टाइम 26 तारीख की कत्लो गारत के ऊपर है कि गोली क्यों चलाई और कितने लोगों को कत्ल किया, शहीद किया, उनकी लाशें कहाँ छुपाई हैं, इससे बात हटके इस बात पे आ जाए कि पीपल्स पार्टी के फलां शख्स ने ये कह दिया, नून ने ये कह दिया, नूरा कुश्ती शुरू करवा दें। ये अगली बात नोट कर लें। अब आगे चलें। अटॉर्नी जनरल साहब, जी हाँ, जो कभी सियासी आदमी नहीं, सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अब आज के दिन सड़क की तामीर का फैसला किया है। ये अरबों रुपए की एक सड़क है।
अमूमी तौर पर, मैं इन्हें नहीं कह रहा कि ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर 20 से 25%, कभी कभी 30% भी रेट है रिश्वत का जो ठेका मिलता है। जिसको ठेका मिलता है वो 20 से 30% के दरमियान अक्सर औकात, सारे लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग, हमें नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है इसमें से, मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी पैसे लेंगे, मैं तो आपको अमूमी बता रहा हूं। तो अब ये अटॉर्नी जनरल साहब, ये अरबों रुपए के ठेके और सड़कें, अटॉर्नी जनरल का काम तो था लोगों को जो है वो इंसाफ दिलवाना, जो कि उन्होंने इंसाफ की बजाय जाली झूठी सजाएं दिलवाई और इस सारे गंदे काम के अंदर वो इन्वॉल्व रहे। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल जो है वो सड़कें भी बनवा रहे हैं। तो इस सारे काम के अंदर अब आप सोच लीजिए कि ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं। ये भी जरा इसी चीज के साथ रख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल जिसका ये काम नहीं है वो भी इलेक्शन मोड में या पब्लिक मोड में जा रहे हैं, वो भी पब्लिक एंगेजमेंट में जा रहे हैं। अब आखिरी दो बातें जो मैं पहले आपको बता चुका हूं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें घेर घार कर अदम एतमाद कराया गया, सहूलतकारी अभी भी हो रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ की मासूमियत, जावेद लतीफ़ को मुकम्मल सच बोलना चाहिए कि घेर घार के साथ वादे कौन से थे, चोरी कितनी आपने माफ़ करवाई जावेद लतीफ़ साहब, ये भी बताइए, और अदम एतमाद के लालच में आपने क्या कुछ हासिल किया। लेकिन भारत जावेद लतीफ़ साहब को ये नया बयानिया दे के मार्केट में छोड़ना कि आप कहें कि अदम एतमाद तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम तो अदम एतमाद नहीं करना चाहते थे, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ये फ़ायदा किसी और को हुआ है, अभी भी सहूलतकारी हो रही है, इमरान खान को अभी भी लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक बयानिया छोड़ा जा रहा है। फिर आखिर पर दो बातें जो कल के वीलॉग की, एक एक जुमला, मरियम साहबा जैसे पब्लिक में जा रही हैं, और वो अगर आप वीडियोस देखें, मैं चाहूंगा ये दोबारा दिखा दें, ये जो गाड़ी चल रही है इसके इर्द गिर्द आप देखें तो सिविल कपड़ों के अंदर भी पुलिस है और पुलिस की यूनिफॉर्म में भी पुलिस है। अगर ये आपको 100, 200, 300, 250, 50, 70 जितने भी लोग हैं ये देखेंगे तो इसके अंदर कम से कम सेफली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से रहा हूं, 80% लोग पुलिस के हैं, सिविल कपड़ों के अंदर या यूनिफॉर्म के अंदर। लेकिन दिखाया क्या जा रहा है वीडियो में कि मरियम बहुत पॉपुलर हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और कोई 4-5 पटवारी बीच में छोड़े होंगे, बाकी ये तमाम जो है ये पुलिस के लोग हैं, सिविल। आप उनके हेयर कट देखें, आप उनके जिस्म देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये तमाम वो है। तो मरियम साहबा भी पब्लिक का इमेज दे रही हैं कि मैं पब्लिक में मकबूल हूं। नवाज शरीफ की कल की स्टेटमेंट हमने आपको दिखाई थी कि वो एक दफा फिर अमली सियासत करने जा रहे हैं। अब ये मैंने जितनी चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक आपको कही हैं अभी तक, इन सबको आप मिला लें तो आपको यही समझ आएगी कि शायद मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है या पॉलिटिकल बयानिया बन रहा है, और शायद मुज़ाकरात में से कुछ वाकई निकले, या पीपल्स पार्टी को कुछ होप दी है, या एक अगला इलेक्शन आ रहा है, कुछ पीटीआई को स्पेस शायद मिले। अभी गदलापन है, लेकिन आपको यह लग रहा है कि सियासी मंजरनामे पर कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे इससे कुछ अपोजिट लगता है। मुझे यह लगता है, अब ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करके, इस्टेब्लिशमेंट कैसे फंक्शन करती है। इस्टेब्लिशमेंट ऐसे फंक्शन करती है कि अगर गवर्नमेंट के दिनों में मैं किसी फौजी अफसर को जानता हूं तो वो मुझसे रब्ता करेंगे और वो कहेंगे कि ये जो कुछ आसिम मुनीर साहब और इन्होंने किया है बहुत गलत किया है, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इनके बहुत खिलाफ हूं, और मैं चाहता हूं मुल्क सही धारे पर आए। और मेरा तो दिल कल भी खान साहब के साथ धड़कता था, आज भी मैं चाहता हूं वो हो जो मुल्क के लिए बेहतर है, आइन हो, कानून हो। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में आपको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए। अंदर से हम भी जोर लगाते हैं। अब आपको लगेगा कि एक बड़ा इंडिपेंडेंट बंदा आपसे रब्ता कर रहा है जो वाकई हिज इंटेंशंस आर टू डू गुड, लेकिन ये भी प्लान के तहत होता है। और ये जो बंदा आपसे रब्ता करता है ये कई दफ़ा आपको स्पेस भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जेल में होंगे तो आपकी मुलाकात किसी के साथ होने देगा, आपके ऊपर बहुत सख्ती होगी तो उस पर थोड़ी सी नरमी हो जाएगी, आपके ऊपर बाहर कुछ और आपको फैसिलिटेट कहीं पर कर दिया जाएगा, किसी केस की तारीख लंबी डलवा दी जाएगी, तो आप दिल में सोचेंगे यार ये तो बंदा अच्छा ही है, देखो मेरे केस के अंदर भी मुझे हेल्प कर रहा है, मेरी मुलाकात में भी हेल्प कर रहा है, मेरी फलां चीज़ में भी कर रहा है। लेकिन असल में वो ऊपर बैठे हुए टॉप मैन, मतलब कि जनरल आसिम मुनीर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।